हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नरेशन। पिछली दो वीडियो आपने देखा है बाल जूनियर क्लासेज चैनल पे। नरेशन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज से शुरुआत मैंने कर दिया है। रिपोर्टिंग व रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का रूल्स क्या है, कुछ नियम भी मैंने बता दिए थे। उसके अकॉर्डिंग अगला नियम जो आता है, मैं आगे चलता हूँ दूसरे के बाद तीसरे पे। तो तीसरा नियम देख लेंगे, पहले रूल्स देखेंगे। नरेशन का है, मैं आपको लिख देता हूं। नरेशन, ये नरेशन का आज तीसरा क्लास है और इसके नियम देख लेंगे। रूल जो आपके हैं, ये रूल अगला कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ये देख सकते हैं आप। मैं आपको एक बार फिर से इसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, ये देख लेंगे आप। डायरेक्ट नरेशन में मैंने लिखा है ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा में, दे अथवा सी हैज, सी हैज नॉट शट द विंडो। आइए एक बार फिर से आपको जो नियम आपने लिखा है उसको रिवाइज करते हुए एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ। इसमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए पिछली वीडियो में जो मैंने चीजें आपको बताई थी एक बार फिर से जोड़ देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में, पहला ही नियम मैंने लिखाया था, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट हो जाएगा। पास्ट का मतलब सेड टू, सेड पास्ट का इंडिकेशन करता है, आप शॉर्ट में समझ लेंगे। सेड से पास्ट, इसका मतलब ये पास्ट में है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस पास्ट हो जाएगा। तो इसका पास्ट कैसे होगा? मान लीजिए ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है तो उसका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ये पास्ट में है, अगर इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया है तो उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ये रूल्स मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है और बता भी दिया था उदाहरण के तौर पे। और दूसरा मैंने बताया था कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं साधारण वाक्यों में। ये है मी ऑब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट उनके एक ऑब्जेक्ट होते हैं, तो मी ऑब्जेक्ट है। जब कोई यहां ऑब्जेक्ट आता है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कोई ऑब्जेक्ट आए तो उसमें आया हुआ सेड टू टोल्ड में बदल जाता है। सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा ऑब्जेक्ट आने पर, और से आ गया तो टेल में बदल जाएगा ऑब्जेक्ट आने पर। सेज आ गया तो टेल्स में बदल जाएगा ऑब्जेक्ट आने पर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तब नहीं बदलेगा, सेम उसी फॉर्म में लिखा जाएगा। ये आपको बताया था इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट बताया था। ये पास्ट में है तो इसका पास्ट बना देंगे। एक पहले पिछला आप देख लेंगे, हो जाएगा ही
यहाँ ऑब्जेक्ट आया है तो सेड टू बदल जाएगा कि इसमें टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट। सी आपका थर्ड पर्सन है, मैंने एक आपको रूल्स बताया था HON अपान 1 2 3। तो पर्सन सबको मालूम है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई मी माई माइन, यू योर योर, सेकंड ही सी इट और नेम, थर्ड पर्सन होता है। ये पर्सन आपको हमेशा याद होना चाहिए। ये पिछली वीडियो में भी मैंने वहां लिख के बता दिया था, आपने उसको, आप देखिए नरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्रम वाइज आप पढ़ते जाएंगे। ये नहीं होता है कि आज मैंने शुरू किया तो नरेशन का एक पार्ट समाप्त हो गया, एक दूसरे से लिंक जुड़ता जा रहा है। पहले दिन जो बताया अगर देखा होगा तो आपको दूसरे दिन का देखेंगे तब समझ में आएगा, दूसरे दिन का देखा होगा तो ये वाला देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इसका अपना एक लिंक है, वो जुड़ता जा रहा है, तो इसको आपको डेली देखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ हो गया सी थर्ड पर्सन है, सी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ सी का सी ही हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब आपको बताया पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट बनाना है, तो इस हिसाब से ये पास्ट में है तो इसका आपको पास्ट बनाना है। तो पास्ट बनाने का मतलब यहाँ ये सबसे पहले पता करेंगे प्रेजेंट का कौन सा भाग है। प्रेजेंट के 4 भाग हैं, चारों में से कौन सा है, तो हैज किस टेंस की सहायक क्रिया है गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको बताया था मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड, हैज की जगह पे हैड। नॉट, उसमें भी थर्ड फॉर्म लगता है, शट दी विंडो। पूरा ये हो गया आपका, ये आपका आ गया। ये तो मैं पिछली वीडियो में इस प्रकार के उदाहरण बताए थे, लेकिन अभी जो मैंने ऊपर लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं कि चलिए ये पास्ट में रहता है तो इसका टेंस पास्ट हो जाता है, सही है, लेकिन ये पास्ट रहे और ये भी पास्ट रहे तब क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ लिखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो अगला मैं आपको वीडियो को जो है उदाहरण के माध्यम से ये दिखा देता हूँ, उदाहरण देखेंगे, जो नियम लिखा है उसके अनुसार है। जैसे यहाँ लिखा है सी सेट इन्वर्टेड कामा में you did not talk हिंदी, ये हो गया। दूसरा देख लेंगे, दोनों का एक साथ बता देते हैं, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है, फिर डायरेक्ट में आ गया। रमेश सेड टू अस इन्वर्टेड कामा में आई was not reading novel, I was not reading novel, ये देख सकते हैं। चलिए ये आपको दोनों बनाना है इसके अनुसार। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट आपने पहला दिन का पढ़ा है, पहला दिन लिंक को जोड़ता है दूसरे दिन को, दूसरा तीसरे दिन को जोड़ता है, तो ये आपको एक तरफ से देखना होगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो आप देखेंगे, ये अनुसार इसके यहाँ जो मैंने नियम लिखा है इसके अनुसार ये उदाहरण है। पिछला मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट हो जाएगा, वो तो आपको बता दिया। लेकिन अगर ये पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है अथवा फ्यूचर में है, तो भी मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अभी मैं आपको और उदाहरण बता देता हूं। ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अभी आपको देखना है ये वाला नियम, कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, चलो ये पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उसे पास्ट परफेक्ट में, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस यहां है तो वह किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। तो देख सकते हैं यहां हो गया सी सेट का सेट ही होगा, यहां इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट लगाएंगे। गाइस ध्यान देंगे, अभी आप कह सकते हैं कि सर उसमें सेट को आपने टोल्ड लिखा था, इसमें आपने टोल्ड नहीं लिखा, तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आता है तभी सेट टोल्ड में बदलता है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ये सेट का सेट ही हो गया। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, हम हमेशा याद होना चाहिए
कि कौन सा पर्सन किसमें है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, आइए ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, इसमें ऑब्जेक्ट जहां होना चाहिए वहां ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ना होने पर हमेशा याद रखेंगे हमको थर्ड पर्सन लिखना है। थर्ड पर्सन मतलब ही, क्या लिख दिया, ही। या यहां देखेंगे सी है तो इसके अकॉर्डिंग यहां आप सी भी कर सकते हैं, सी जो यहां है सी हो गया। रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट में बनाना है, यानी ये खुद ही पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया सबको मालूम होनी चाहिए, हैड है। देख सकते हैं आप, डिड की जगह मैंने हैड लिख दिया, हैड नॉट। और जो परफेक्ट होते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, उसमें क्रिया के थर्ड फॉर्म लगते हैं। तो टॉक का थर्ड फॉर्म मुझे लिखना होगा टॉक्ड, हिंदी। देख लें इसको, अगर ये समझने में आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे। ये फिर से मैं समझा दे रहा हूं, सेड का सेड हो गया, दैट हो गया। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अगर ना रहे कहीं भी तो आप थर्ड पर्सन लिखेंगे, थर्ड पर्सन लिखा ही सी में से। रिपोर्टिंग हुआ पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। नियम मैंने लिखा है, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड है, नॉट है तो हैड नॉट हो गया। ये है परफेक्ट में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म लिख दिया, ये बन गया। ये आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट में, यहां हो गया रमेश, देखेंगे यहां अस लिखा है। तो गाइस अगर अस लिखा है तो ये कहने का मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होने पर सेड टू हमेशा किस में बदलेगा, टोल्ड में, अस। दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। आ जाइए इसको सब्जेक्ट पे लेके चलते हैं। सब्जेक्ट मिला रमेश, मैंने आपको पिछले में भी बताया था, सब्जेक्ट के स्थान पे अगर मुझे सब्जेक्ट पे जाना है, सब्जेक्ट के स्थान पे किसी पुरुष का नाम आता है तो उसके लिए मैं ही लगाऊंगा। ही मतलब हुआ मतलब रमेश, क्योंकि रमेश भी थर्ड पर्सन है और ही भी थर्ड पर्सन है, तो रमेश के लिए मैं ही लिख सकता हूं। अगर यहाँ किसी स्त्री का नाम है तो उसके लिए मैं सी लगाऊंगा, क्योंकि सी भी थर्ड पर्सन और स्त्री का नाम भी थर्ड पर्सन है, तो उसके अनुसार मैं यहाँ ये लगा सकता हूँ। आप देखेंगे किताबों में लिखा रहता है, जैसे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट गाइड वगैरह में लिखेगा कि यहाँ रमेश कोष्टक में, पहले यहाँ ही कोष्टक में रमेश। आप जानते रहे कि ही किसके लिए लाया है, रमेश के लिए, तो आप ऐसे समझ लेंगे, नाम लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ मैंने लिख दिया ही क्यों आया आप समझ लें। आई फर्स्ट पर्सन था, मुझे इसको पहले बनाना था। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट रमेश है, आई फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये देख लेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रमेश ही आ गया। मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट के लास्ट वाले की सहायक क्रिया क्या है, हैड बीन। क्या है, हैड बीन। वाज नॉट की जगह पे हैड बीन, तो आपका निगेटिव है हैड नॉट बीन। निगेटिव में पहले नॉट लगाएंगे तब बीन लगाएंगे। रीडिंग नॉवेल, ये देख सकते हैं आप, ये आपका बन गया। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में आने पर पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में आने पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, ये आपका नियम है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ नियम्स मैंने पिछला आपको बताया पास्ट वाला के अनुसार जो है कि जैसे अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार का परिवर्तन करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, फिर से दिखा देते हैं। जैसे यहाँ है श्यामा सेड, श्यामा सेज टू मी, ये डायरेक्ट में है आई डू नॉट रीड बुक। चलो ये कैसे बनाएंगे आप इसको इनडायरेक्ट में, यहां लिखा श्यामा, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया है तो सेज बदलेगा और सेड टू टोल्ड में बदलता है, सेज टू टेल्स में बदलता है और सेज जो है से वो हमेशा टेल में बदलता है। तो सेज है तो यहाँ टेल्स हो जाएगा, टेल्स मी दैट। ये नियम मैंने पिछले में आपको लिखाया है, ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे
आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट श्यामा के अनुसार, श्यामा नाम है तो यहाँ सी आ जाएगा। अभी मैंने बताया इसके पहले ही उदाहरण में, श्यामा टेल्स मी दैट सी। रिपोर्टिंग वर्ब आप देख सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, यहां सेट नहीं लगा है, प्रेजेंट में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान से समझ लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल ये जब पास्ट में रहेगा तभी इसमें परिवर्तन होगा टेंस में। ये देखें आप, इसमें मैंने परिवर्तन कर दिया लेकिन बात टेंस की हो रही है, टेंस नहीं बदलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, निगेटिव वाक्य है, तो इसका भी मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ डू नॉट लगता है, लेकिन सी के साथ डू नॉट लगता है नहीं, इसके साथ डज नॉट लगता है। अब देखेंगे डू नॉट की जगह मैंने डज नॉट कर दिया तो टेंस मैंने नहीं बदला है भाई, डू नॉट डज नॉट एक ही टेंस की सहायक क्रिया है। तो यहां जब सब्जेक्ट आई था यहां सी था तो उसके अनुसार बनाएंगे, डज नॉट रीड बुक, ये आपका बन गया। और इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट होने पर इसका टेंस नहीं बदलता है। तो ये आ गया। अब आपको नेक्स्ट जो अगला चलना है, चूंकि मुझे अभी डायलॉग संबंधी जो आपके एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस सब क्रम से बताना है। तो अगला आपका चलते हैं हम यूनिवर्सल ट्रुथ। उसके पहले एक और नियम है, देख लेंगे, कुछ छूटने न पाए, मैं समझ रहा हूं इसलिए एक तरफ से चलना है। यूनिवर्सल ट्रुथ पढ़ाने से पहले एक और देखेंगे यहाँ एक नियम और आज देख लेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ कल के वीडियो में देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो, पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कैन को, कुड में मे को, माइट में विल को, वुड में शैल को, शुड में बदल देते हैं। देख लें, ये नियम भी आपको मालूम होना चाहिए। कैन का पास्ट कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड। तो इसके अनुसार जैसे कोई नियम आपको बता दें, एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। दे सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा में, आई शैल सॉल्व दिस सम। ये देखें, इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में बनाना है तो नियम को आप देखते रहेंगे। हो गया दे, ऑब्जेक्ट आया है तो स्वाभाविक है टोल्ड हो जाएगा, मी, दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है दे, तो दे के लिए आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट दे आ गया तो यहां आप लगाएंगे दे, बहुवचन के लिए दे। फिर देखेंगे ये सेल लिखा है, क्या लिखा है, सेल। तो सेल का पास्ट मुझे बनाना है क्योंकि रिपोर्टिंग में सेट टू आया है, पास्ट में है, इसका पास्ट, सेल का पास्ट क्या होता है, शुड, यहां हो जाएगा क्या, शुड। सॉल्व दिस का दैट सम, यहां दिस आया है तो उसको दैट, दो भी बताने वाले शब्दों में नेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगा कि टुडे को दैट डे, दिस को दैट, नाउ को देन, यस्टरडे को प्रीवियस डे, टुमारो को नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगले में जो है नियम के अनुसार। तो ये देख लेंगे, ऐसा बनाएंगे। चलिए इसमें मैं आपको परिवर्तन करके दूसरा दिखा देता हूं। आई की जगह पे मान लीजिए आई जो लिखा गया है आई, उसकी जगह पे यहां रहा होता है यू, देखें कैसे परिवर्तन होता है यू। और जो मी आपका लिखा है इसकी जगह पे रहा होता हिम, देखेंगे थोड़ा सा चेंजिंग टाइप का रहेगा इसलिए मैं इसको बता देता हूं। ऐसा रहेगा तो हो जाएगा दे, सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड, क्या हो जाएगा, टोल्ड हिम,
दे टोल्ड हिम, भाई हिम लगा था तो सेड को टोल्ड में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट आया है दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मिला हिम का सब्जेक्ट ही। चलो अब ये देखेंगे सेल का पास्ट शुड होता है, लेकिन मैं इधर शुड नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा उसको जान लेंगे। ही के लिए अगर मुझे प्रेजेंट में मतलब ही के लिए मुझे लगाना होता तो मैं सेल नहीं लगाता, बल्कि क्या लगाता, विल लगाता। ही के लिए विल लगता है तो यहां जो पास्ट बनेगा वो विल वाला पास्ट बनेगा। भाई यहां यू था, सॉरी यहां यू के लिए जो सेल लगा है यहां यू के लिए नहीं लगेगा, यहां भी विल ही लगेगा। वो वाली कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं अभी दूसरे में दिखा देता हूं। यहां हो गया यू सेकंड पर्सन हिम, यहां विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड। सॉल्व दैट सम। मैं आपको जो बताने वाला था वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दे रहा हूं, तो दूसरे जो है उदाहरण बताता हूं, ये ध्यान से समझ लेंगे। ऐसा हो गया ये। दूसरा देखेंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला था चेंजिंग का तरीका, वो देख लें। जैसे ये है सी सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा में, यू विल हेल्प मी। अब देख सकते हैं ये मैं आपको जो बताने वाला था वो देखें, इसमें आपको मिल जाएगा। यहां आपने लिखा सी, सेड का क्या करेंगे, टोल्ड, इसके बाद मी का यहां मी हो गया, दैट। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट है मी, तो मुझे इसका सब्जेक्ट लिखना है तो क्या मिलेगा, आई। क्या मिला, आई मिला। आप देखेंगे यू के साथ विल लगता है लेकिन आई के साथ सेल लगता है, तो मुझे सेल वाला पास्ट लिखना होगा विल की जगह पे, जबकि यहां वुड होना चाहिए लेकिन वुड नहीं लगेगा, सेल वाला लगेगा, शुड। गाइस समझ गए होंगे, क्योंकि आई के साथ जब सेल लगता है तो मुझे सेल का पास्ट लिखना होगा ना, तो यहां हो जाएगा शुड। हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है सी, तो सी का जो पॉसेसिव केस होता है वो हर होता है, मी की जगह पे हो जाएगा हर। ये आपका बन गया। मैंने आपको बताया कि नरेशन को पढ़ने के लिए क्रम वाइज टोटल वीडियो आपको देखना पड़ेगा। 2 वीडियो जो आपको पिछला आपने पढ़ा है 2 या 3, उसके बाद इसको देखेंगे। कल मैं आपको जोरदार ढंग से अगला वीडियो में लेके आऊंगा यूनिवर्सल ट्रथ, सार्वभौमिक सत्यता क्या है, उसमें चेंजिंग कैसे होता है, किस प्रकार से चेंज करेंगे। उसके पहले एक और टॉपिक बताना है, दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन। दिस को दैट, दिस को दोज, नाउ को देन, दिस को टुडे को दैट डे, यस्टरडे को प्रीवियस डे, और टुमारो को नेक्स्ट डे में कैसे बदलते हैं और क्या परिवर्तन होता है वो बताने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको उपस्थित होऊंगा। मैं चाहता हूं इसकी वीडियो बहुत लंबा ना हो, जिससे कि आप डेली प्रतिदिन उसको देखते चलें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।